भारत पाकिस्तान के मुकाबले में जीत कर भी हार गया। नया कट्टा खुल चुका है और नो बॉल और फ्री हिट रन्स जो हैं इनके कवानीन ने पांसा पलट दिया है। क्रिकेट की 145 साला तारीख की बदतरीन एम्पायरिंग इस वक्त सामने आ चुकी है और अब पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स, यहां तक के भारतीय क्रिकेटर्स भी इस मामले पर बोल उठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत का इंतहाई नेल बाइटिंग और सनसनीखेज मुकाबला खत्म हो चुका है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की टीम तारीख बनाते बनाते रही है और पाकिस्तान के बैट्समैन जो कि शुरू में थोड़ा सा लड़खड़ाए लेकिन फिर संभले, और पाकिस्तान की बॉलिंग जिसने तबाही फेर दी, लेकिन विराट कोहली की तारीख साज इनिंग्स ने पाकिस्तान को यह मैच हरा दिया। लेकिन अब इस सारे के सारे मामले में कुछ और पहलू निकल आए हैं और मामला उल्टा पड़ गया है। बाजी जो है वो इस वक्त तब्दील हो चुकी है और भारत की आईसीसी के अंदर अजारादारी, दो तीन चीजों को आपने समझ लेना है कि किस तरह से। अब आप आईपीएल को देख लें कि आईपीएल ने क्रिकेट को प्रमोट किया बहुत, लेकिन जब मामला पैसा और कमर्शलाइजेशन की तरफ चीजें गईं तो क्रिकेट को और इंडियन क्रिकेट को भी कितना नुकसान पहुंचाया। और पिछले साल जब भारत पाकिस्तान से हारा था उस वक्त आईपीएल पर बड़ी तनकीद हुई थी। अब जो भारत है वो क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी बहुत ज्यादा है और भारत जो है वो पैसों के मामलात की वजह से और ये जो कमर्शलाइजेशन है क्रिकेट के गेम की, उसकी वजह से पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल भी कर रहा है और आईसीसी को भी। और अब आप देख लें कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एशियन क्रिकेट का जो कप होना है, एशिया क्रिकेट का, वो इस वक्त ये उसका बायकॉट कर रहे हैं। यानी ये बदमाशी है सीधी सीधी। और क्रिकेटिंग के फैंस जो हैं आप देख लें कि वो बड़े मैच्योर हो गए वक्त के साथ। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस बड़ी एक हार्मनी दिखाते हैं। क्रिकेट के प्लेयर्स के अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हुई। इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। दुनिया इवॉल्व हो रही है, दुनिया मैच्योर हो रही है। अगर कोई मैच्योर नहीं हो रहा तो उसमें एक इंडियन मीडिया है और दूसरा भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। और अब जो सवालात उठ रहे हैं और जो बीजेपी की ऑब्वियसली एक सोच है और एंटी पाकिस्तान एक पूरे का पूरा नैरेटिव है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम पाकिस्तान किस तरह से इंडिया को सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्रिकेट से कंटेन करे, क्योंकि मामलात पैसों पे आके रुकते हैं। 90s के अंदर इंडिया तरले किया करता था कि पाकिस्तान टीम से हमने खेलना है, मैचेस करने हैं, और अब वो इससे भागते भी हैं, पाकिस्तान में आकर खेलने से भागते हैं। और इसीलिए सारे मामले के अंदर ये कहते हैं कि हमारी क्रिकेट बेस्ट है और वो जो फखरिया इनके कलमात होते हैं। अब जो मामला है आपके सामने है कि किस तरह से मामलात हुए। मैं आपके सामने सारे कैप्टन्स की और सारी स्टेटमेंट्स रख देता हूं। टी20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का बयान भी सामने आ चुका है और इन्होंने कहा कि हमने 160 रन का हदफ दिया और इस सारे के सारे मामले के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की हमने। विराट कोहली और पांड्या जिस तरह खेले उनको क्रेडिट जाता है। इस मैच से हमें बहुत सी मस्बत चीजें मिली हैं। इफ्तिखार अहमद और शान मसूद ने बहुत उम्दा बैटिंग की और ये एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कैप्टन की तरफ से इसी तरह की मोटिवेटिंग स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तारीफ किए बगैर ना रह सके। उनका कहना था कि पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि लड़कों को यही पैगाम देता रहा कि हम अब भी मैच में हैं। ये पिच बॉलर्स के लिए काफी मददगार थी और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर जो है उसने बड़ा शानदार किस्म का मुजाहिरा किया और उन्होंने इस सारे मामले के अंदर जो पार्टनरशिप है उसकी तारीफ की। सारी वही बातें हैं। अब विराट कोहली ने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है और विराट कोहली ने कहा है कि यह फतह मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है। और विराट कोहली ने कहा कि आज की जीत पर मेरे पास अल्फाज नहीं जानता किस तरह हम मैच जीते। विराट कोहली ने कहा कि मुझे अंदाजा था कि मोहम्मद नवाज जो है उनका 1 ओवर बाकी है, इसी बात को ज़हन में रखते हुए प्लान तरतीब दे रखा था और इस प्लान में कामयाबी हासिल की। जरा देखें कि वो एतराफ कर रहे हैं इस चीज का और
सही बात है, उन्हें अपने मुखालिफिन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का हर बंदे को पता होना चाहिए। और इस सारे मामले के अंदर अब जो मामला खराब हो चुका है वो उस नो बॉल या जो वो नो बॉल और डेड बॉल की कंट्रोवर्सी है। अब इस चीज को आपने समझ लेना है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रेड हॉग हैं, उन्होंने भी पाक भारत मैच के आखिरी ओवर में होने वाली एम्पायरिंग और फैसलों पर सवालात उठा दिए हैं। ट्विटर में जारी बयान पर ब्रेड हॉग ने मोहम्मद नवाज की उस गेंद की तस्वीर लगाई जिस पर विराट कोहली ने छक्का लगाया और एम्पायर ने नो बॉल करार दी। हॉग ने सवाल उठाया कि इस नो बॉल पर रिव्यू क्यों नहीं लिया गया, फिर यह डेड बॉल कैसे नहीं हो सकती जिस फ्री हिट पर कोहली बोल्ड हुए। एक और ट्वीट में ब्रेड हॉग का कहना था कि आखिरी ओवर के तमाम तर तनाज़ात के बावजूद हमने कोहली की शानदार बैटिंग देखी। इस सब के अंदर कुछ और मामलात भी हैं। नाज़रीन इकराम, मेलबोर्न में खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच में हारिस रऊफ ने 19वां ओवर मुकम्मल किया तो भारत को आखिरी ओवर में जो 16 रन जब दरकार थे तो यह एक इंतहाई सनसनीखेज था और मुतनाज़ा हो चुकी है। साबका क्रिकेटर्स इस मामले के ऊपर खामोशी तोड़ चुके हैं और मैं आपको यह बता दूं कि जॉन बर्क है, उन्होंने कहा कि क्रीज से बाहर पार होने पर कभी नो बॉल नहीं होती, एक सरासर ये जुर्म है, ये क्राइम है और इस सारे मामले के अंदर मैच का टर्निंग पॉइंट इसे करार दिया जा रहा है। और फ्री हिट पर बोल्ड होने पर गेंद को डेड बॉल क्यों नहीं दिया गया, इस पर बहुत से सवालात उठ गए हैं। क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड और ये क्वेश्चंस अब बहुत बड़े बड़े लोग, नासिर हुसैन ने स्टेटमेंट दी है, द एम्पायर्स मेड सम वियर्ड डिसीजन इन फेवर ऑफ इंडिया टुडे। उन्होंने कहा कि एम्पायर्स ने एक ऐसी अजीबो गरीब सी स्टेटमेंट दी है भारत की फेवर में, बट मे बी वी शुड कीप क्वाइट, लेकिन हमें खामोश रहना चाहिए, नॉट अपसेट आईसीसी एंड बीसीसीआई, यानी हमें चुप रहना चाहिए, हमें अपनी जुबानों पर ताले लगाने चाहिए और हमें आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसे अपसेट नहीं करना चाहिए। अब यहां पर जो बारीक नुक्ता आ रहा है वो यह है कि विराट कोहली वाज आउट ऑफ द क्रीज एंड बॉल वाज एट हिज वेस्ट हाइट, बॉलर वाज आल्सो स्पिनर, सो द बॉल हैड टू बी अंडर वेस्ट हाइट, इट वाज अ रॉन्ग नो बॉल एंड विराट वाज क्लीन बोल्ड ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल, इफ ही इज नॉट आउट ड्यू टू अ फ्री हिट देन देयर शुड बी अ डॉट बॉट। अगर वो फ्री हिट का भी चले, नो बॉल वाला मामला गलत हो गया, उस पर बात होगी, उसके बाद जो डेड बॉल का मामला था उस पर फिर रन्स और सारी की सारी चीजें। और इस सारे मामले के अंदर जो फ्री हिट बॉल है उस पे 3 रन्स और बैट्समैन अगर आउट हुआ, बॉल्ड आउट हो गया तो उस सब के अंदर इसे डेड बॉल कंसीडर किया जाना चाहिए था विद नो रन एट ऑल। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा अलार्मिंग किस्म का मामला है और इस सब के अंदर ये जो चीज है ओवर द शोल्डर, ये आप कह लें कि इस सारे मामले के अंदर ये फेयर एंड अनफेयर प्ले, डेंजरस एंड अनफेयर बॉलिंग जो होती है उसके जुमरे में ये किसी वजह से इसे डाला जाता है। तो जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस पर आवाज क्यों नहीं ज्यादा उठाई जाएगी इंटरनेशनली, क्योंकि वही बात जो अभी मैंने की कि आईसीसी को और भारत को इस सारे मामले के अंदर शायद अपसेट कोई नहीं करना चाहता, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते और उनकी नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता। बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ इस पर सवालात उठा रहे हैं, कुछ इस पर बात कर रहे हैं और जाहिर बात है ये टर्निंग पॉइंट है। ये ने बहुत अच्छा खेल खेला, मैं उस मामले पे तो कोई बात नहीं कर रहा और ना ही हम वो रोने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जो है वो है और इंटरनेशनली भी लोग ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो है। और इस पर अब मैं समझता हूं कि बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं और पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मुझे लग रहा है, देखिए ना, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इन्होंने कहा कि हमने मैच नहीं खेलना, पाकिस्तान आके टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनना, हमें सिर्फ अच्छी क्रिकेट और अपने मुल्क को सेफ बनाने से ऐसे लग रहा है कि इससे मामलात हल नहीं होंगे। मामलात और भी बहुत कुछ शायद करना पड़ता है, सियासतें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।